19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में उपस्थित जुगसलाई नगर के माननीय संचालक जी, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यगण, आचार्य और विधिगण, उपस्थित भैया बहन और उपस्थित अभिभावकगण, आप सभी को 19वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर अपना 78 साल पूरा करके खड़े हैं और ये आज़ादी, अभी जैसा आप लोगों ने कई भैया बहन ने इस पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी गाई हैं। हम लोगों को ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और इस आज़ादी को हमको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं और ये प्रयत्न लगातार करने पड़ते हैं। इसके लिए भी हम लोगों को तैयार करना है। अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, तो बहुत सारे कर्तव्यों का भी पालन हमको करना पड़ेगा। अभी हाल की कुछ घटनाएं भी उसी ओर इशारा कर रही हैं। जिस प्रकार से देश में बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां प्रभावशाली होती जा रही हैं, तो हम लोगों को इसके लिए भी बहुत मजबूती के साथ अपने आप को तैयार करना होगा। अभी का सबसे बड़ा जो हम लोगों के सामने संकट है, वो संकट है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ भी घटना होती है तो हम लोग तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जिसको देख करके आपके खून खौल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को वहां पर थोड़ा सा धैर्य रख करके काम लेना है, क्योंकि इस तकनीक का उपयोग करके देश को बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। आपके पास हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई एक ऐसा तथ्य आए जिसको आप देखें तो लगे कि अरे ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये तो व्यक्ति देश के लिए सोचने वाला था, लेकिन आज ये क्या बोल रहा है। और क्योंकि हिंदू समाज बहुत ही प्रतिक्रियावादी है, तुरंत हर बात में अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। हम लोगों को इसको भी समझना है। आने वाले कुछ 1.5-2 साल बहुत ही कठिन होने वाले हैं हम लोगों के लिए, तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। हम अपनी स्वतंत्रता को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब इस प्रकार के विभाजनकारी शक्तियों के से हम लोग अच्छे से लड़ पाएंगे। अभी देख रहे हैं कल ही सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है, उसमें भारत का एक प्रसिद्ध वकील सुप्रीम कोर्ट में केस करता है कि भारत से अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए हुए हैं, उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है कि भारत में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि भारतीय है, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस करता है, जबकि एक आम आदमी जिसको अगर एक उच्च न्यायालय, रांची उच्च न्यायालय में जाकर केस करना पड़े तो उसका घर दिखने की स्थिति आ जाती है। लेकिन ऐसी विघटनकारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रही हैं और वहां पर जाकर के अपना केस सुनवा भी ले रही है, तत्काल सुनवाई भी इनकी हो रही है। तो हम लोग किस प्रकार के षड्यंत्रों से घिरे हुए हैं, इसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों को बहुत धैर्य पूर्वक काम लेना पड़ेगा। हम लोग इसका अनुभव पूर्व में भी कर चुके हैं। आज से 5 साल पहले जब कोरोना काल आया था, उस समय पूरा विश्व ये मान के चल रहा था कि भारत की आबादी 30 से 40% कम होने वाली है। लेकिन हम लोगों के यहाँ की जो परिवार की स्थिति थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके कारण हम लोग सुरक्षित रहे और सुरक्षित उससे निकले। जो अपने आप को बहुत ही आधुनिक बता रहे थे, वैसे देश बर्बाद हो चुके हैं। इटली, फ्रांस, यूरोप के कई देश, इस प्रकार के देशों में लाखों करोड़ों लोग मरे, लेकिन हमारे देश में वो स्थिति नहीं आई। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो सामाजिक रचना है, जो हमारे परिवार की रचना है, उसने हमको सुदृढ़ करके रखा हुआ था। इसी प्रकार से हमको आने वाले समय में भी तैयार रहना है।
कि किसी प्रकार से भी हम अपने जो इस आज़ादी को बरकरार रख सकें। पूरा विश्व चाहता है कि हम फिर से दूसरे के अधीन हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप सभी के साथ इतने छोटे से आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।